प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सूरदास के इस तीसरे पद में सूरदास के द्वारा जैसा बाल वर्णन किया गया है उसकी तुलना संसार के कोई कभी नहीं कर सकता है। बाल वर्णन का एक एक पद सूर की अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है और श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन इस पद में प्रस्तुत है। शब्दार्थ देखें। मणिमय, मणियों से युक्त, कनक, सोना, बिंब, परछाई, किलक, खिलखिलाना, राजत, सुशोभित होना, अवगाहत, दिखलाना, वसुधा, पृथ्वी, पुनि पुनि, बार बार, व्याख्या देखें। किलकत कान घुटुरवनि आवत। श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद जी के स्वर्ण से बने घर में मणियों से युक्त आंगन में बिंब पकड़ बै धावत, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह कौ। कभी निरख देखकर हरि श्री कृष्ण आप छाह अपनी ही परछाई को करि सौ पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हासत राजत द्वैदतिया, और किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यंत शोभित होते हैं। पुन पुन तिहि अवगाहत, बार बार वे उनको दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस सोने की भूमि पर कर हाथ पग पैर की जो छाया है, यह उपमाइक राजत एक ऐसी उपमा प्रस्तुत होती है मानो कार्य कार्य प्रतिपद प्रतिमन
वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल बैठकी साजत, कमल के आसन को सजा दिया है, लगा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, श्री कृष्ण के इस बाल दशा को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक, और अपने आंचल के नीचे ढक कर के सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी के स्वामी श्री कृष्ण को स्तनपान कराते हैं। काव्य सौंदर्य देखें, श्री कृष्ण के बाल दशा का अत्यंत सजीव वर्णन सूरदास जी ने किया है। भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद है और माधुर्य अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, गे पद है। धन्यवाद।